वाणी को ठाकुर के चरणों में अर्पित करते हुए आगे की यात्रा। बड़ा अभाग्य है, सौभाग्य है, इस क्षेत्र में भगवान की चर्चा कथा हो रही है। ये भारत देश वो देश है जिसके अंदर भागवत है, जिसके अंदर भास्कर है, जिसके अंदर भागीरथी है, जिसके अंदर भोलेनाथ है। वो देश भारत है। धन्य हमारा भारत देश। इसलिए भारत देश का धर्म व्यवस्थित है, संतुलित है, क्योंकि इस देश में भागवत है, भास्कर है, भागीरथी है, भोलेनाथ है, गीता है, उपनिषद है, वेद हैं, शास्त्र हैं, श्रुतियां हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं। इसलिए इस देश का धर्म व्यवस्थित है। कल्पना करो कि अगर ये कथाएं न होती, सत्संग न होते, शास्त्र नहीं होते, तो आज जीना आराम हो जाता। आज धर्म व्यवस्थित है तो शास्त्रों की वजह से, कथाओं की वजह से, सत्संग की वजह से। अन्य देश भोग भूमि है, हमारा देश कर्म भूमि है। यहाँ पग पग पर संस्कार दिए जाते हैं। ये वो देश भारत देश है। भारत का मतलब है जो भाव में सीधे साधे लोग, अनभिज्ञ हैं, विचारों को कोई नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, कथा कैसे हो, कैसे व्यवस्था हो, लेकिन बस भाव है कि कथा होनी चाहिए। इसलिए नाम ही इसका नाम है दिलो खरा, यानी जिनके अंदर दिल तो है लेकिन कैसा है? खरा दिल, साफ दिल, सीधा साधा, भोले वाले। क्योंकि भारत जो भाव में रद भाव है कि कथा होनी चाहिए। धन्य घड़ी है इस गांव के लोगों की। कुछ यहाँ ऐसी आपके क्षेत्र में ऐसे पागल बाबा आ गए हैं कि ऐसे आयोजन कराते रहते हैं। धर्म जीवन में व्यवस्थित रहना चाहिए। कोई भी ठाकुर जी लेके आवे तो बेटा 12 बजे से पहले लाओ, नहीं तो नहीं लाओ, वहीं पूजा करके रख दो। कथा में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बीच में। जो ठाकुर जी लेके आने हैं वो 12 बजे से पहले आए। भारत देश ऐसा देश, संस्कार का देश है कि भास्कर भी उदय होता है तो सबसे पहले भारत में होता है, क्योंकि भारत के लोगों का चेहरा देखने लायक है। अन्य देश भोग भूमि है, हमारा देश कर्म भूमि है। यहाँ के लोगों का चेहरा देखने लायक है, क्योंकि सुबह सुबह भारत देश एक ऐसा देश है कि स्नान ध्यान करके तिलक लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं। अन्य देशों में ये सब नहीं होता है। इसलिए भारत देश के लोगों का चेहरा सुबह सुबह भास्कर उदय होता है तो सबसे पहले भारत में होता है। भारत के लोगों का चेहरा देखता है। अन्य देश के लोगों का चेहरा देखने लायक नहीं है।
वहां तो भोग विलासता में जीवन जीने वाले हैं। जितना भी भजन पूजा पाठ भक्ति भजन सत्संग जो कुछ हो रहा है उस भारत देश में हो रहा है। इसलिए भारत देश का धर्म व्यवस्थित है, संतुलित है। लेकिन कथा श्रवण करने के बाद ये कथा जीवन में उतर जाए। हम धर्म तो करते हैं लेकिन धर्म हमारे आचरण में नहीं है। पूजा करेंगे, भजन करेंगे, तीर्थों में जाकर के बड़े बड़े जिनकी ज़्यादा मान्यता है उनके दर्शन करने जाएंगे। कोई खाटू श्याम जी जा रहा है, कोई कहाँ जा रहे हैं, लेकिन घर के ठाकुर जी को बेचारे बैठे हैं, ताला लगा करके चले गए। ठाकुर जी की घर के ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं करेंगे। धर्म हमारे अंदर जब तक अंदर नहीं उतरे तो धर्मात्मा बनना बेकार है। धर्म हमारे जीवन में उतर जाना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं और महाराज ऐसा धर्मात्मा हूँ, एक संत की शरण ले रखी है इसलिए मैं आज अब तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता। व्यक्ति इतना धर्मात्मा हो गया कि प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, प्याज लहसुन भी छोड़ दिया है, लेकिन रिश्वत खा रहा है, रिश्वत नहीं छोड़ रहा है। धर्म जब तक आचरण में नहीं आए तो धर्मात्मा बनने से कोई फायदा नहीं। प्याज लहसुन तो नहीं खाएगा लेकिन रिश्वत जरूर खाएगा। आज इतना पावन और पवित्र आचरण जीवन जीने वाला है, इतना धर्मात्मा बन रहा है व्यक्ति कि पानी भी छान के पीता है। इतनी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखता है कि पानी भी छान के पीता है, लेकिन गरीबों का खून डायरेक्ट पी रहा है। कोई गरीब ने बेचारे ने पैसे वाले से कुछ काम चलाने के लिए पैसा उधार ले लिया तो वो उस गरीबों के ऊपर ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज लगा करके उन गरीबों का खून डायरेक्ट पी रहा है। स्थिति देखिए, पानी छान के पी रहा है लेकिन गरीबों का खून डायरेक्ट पी रहा है। प्याज लहसुन छोड़ दिया लेकिन रिश्वत नहीं छोड़ी। प्याज लहसुन तो नहीं खाता लेकिन रिश्वत खाता है। विचार करो। वहीं लेके बैठ जाओ बेटा, गोदी में लेके बैठ जाओ ठाकुर जी को। कथा होने दो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। जिनको ठाकुर जी यहाँ स्थापित कराने 12 बजे से पहले लेके आओ। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छा है, भाव है। घर घर ठाकुर जी सेवा पूजा हो रही है। आखिर हमारे पागल बाबा की मेहरबानी है कि यहाँ के लोगों में इतना भक्ति दे रहे हैं कि लोग घर घर ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। जय हो। भगवान की तुलना माँ से की गई है। करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने आश्रित बालक की देखरेख रखती है, ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्तों की देखरेख रखता है। अब व्यवहार में ही आप देख लो, हर घर गृहस्थी वाले हो आप लोग, कि आप अपने बच्चे को तैयार करके 2 बजे छुट्टी हो जाएगी तो कम से कम 2:30 बजे तक तो बच्चा मेरे पास आ ही जाएगा। माँ ने तैयार करके बच्चे को स्कूल भेज तो दिया, लेकिन लौटने का इंतजार कर रही है। और माँ से तुलना उस परमात्मा की गई है। परमात्मा ने हम तुमको इस धरती पे भेजा है तो वो भी हमारे लौटने का इंतजार कर रहा है कि बच्चा धरती पे जाके सत्कर्म करे, अच्छे काम करे, कथा कराए, कथा सुने, दान करे, धर्म करे, पुण्य करे, भजन करे, जिससे ये बच्चा नरक नहीं चला जाए, इसे यमदूत नहीं ले जाएं, ये बच्चा लौट के मेरे पास ही आ जाए। जैसे माँ अपने बच्चे के लौटने का इंतजार करती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त के लौटने का इंतजार करता है। करो सदा तिनकी रखवारी,
जिम बालक राखे में तारे। माँ से तुलना की गई है परमात्मा की। अब माई जब देखो बच्चे को तैयार करके भेजती है, वही लौटने का इंतजार कर रही है, तो क्या भगवान हमारे लौटने का इंतजार नहीं करेगा? कोई उल्टे सीधे धरती पे काम नहीं करे, कोई अपराध नहीं करे, कोई पाप न करे, कोई अधर्म न करे, कहीं ये नरक नहीं चला जाए, कहीं इसे यमदूत न ले जाएं, ये सत्कर्म करे, पुण्य कार्य करे, धर्म कार्य करे, जिससे ये मेरा बच्चा लौट के मेरे पास ही आ जाए। तो जो जो धर्म कार्य करने में लगे हुए हैं, भजन में लगे हुए हैं, सत्संग कथाओं में लगे हुए हैं, ये उनकी गारंटी कार्ड है कि वो व्यक्ति नरक तो जा ही नहीं सकता है। आप लोग कथा में बैठे हैं तो ऐसा हल्के में मत लेना। कथा में जो आके बैठ गया, इसके लिए गारंटी कार्ड है कि वो व्यक्ति नरक तो जा ही नहीं सकता है। नरक जाने से बिल्कुल बच जाएगा जो भगवान की कथा में है, सत्संग में है, भजन पूजा पाठ में है, क्योंकि भगवान ने हमको इस धरती पे भेजा है। माँ बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजती है, वो भी लौटने का इंतजार करती है कि मेरा बच्चा लौट के मेरे पास ही आ जाए। ऐसे ही भगवान ने हमको धरती पे भेजा है, तो वो भी हमारे लौटने का इंतजार कर रहा है। इसलिए जो जो भक्ति में लगे हुए हैं, और कोई नरक जाए या न जाए, लेकिन हमारे पागल बाबा तो नरक जाएंगे ही नहीं भाई। इनका तो ऐसा जीवन ही सत्कर्म करने का है, पुण्य करने का है कि लोगों को कथा सुनवा रहे हैं, कथा करा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, तमाम सत्कर्म करा रहे हैं, लोगों को जोड़ करके उनके द्वारा भी पुण्य कार्य, धर्म कार्य करवा रहे हैं। इसलिए औरों का भी भला कर रहे हैं। ये साधु का लक्षण है, परोपकार है। क्योंकि साधु से होए न कारज हानि। साधु से कभी हानि नहीं हो सकती। साधु से होगा तो कुछ न कुछ लाभ ही होगा, लेकिन हानि तो होने वाली नहीं है। और मैं कहता हूं, साधु जैसा, गुरु जैसा धरती पर अपना हितकारी कोई नहीं हो सकता है। और तुम एक एक करके उठा के देख लेना, संसार में सब आपका बुरा चाहने वाले मिलेंगे, स्वार्थी मिलेंगे। भैया बैठ जाओ, कथा सुन लो भैया। इन व्यवस्थाओं को छोड़ो, आप कथा सुनो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। साधु से होए न कारज हानि। साधु से होगा तो लाभ ही होगा, हानि होने वाली नहीं है। साधु जब भी चाहता है तो समाज का भला चाहता है, समाज का बुरा नहीं चाहता है। और बाकी दुनिया में एक एक करके उठा के देख लीजिए, डॉक्टर अगर सुबह सुबह पूजा कर रहा है, अपने इष्ट और अपने गुरु की पूजा कर रहा है, और पूजा करते हुए प्रार्थना क्या करता है वो? कोई डॉक्टर बैठा हो तो बुरा मत मानना, कथा कह रहा हूँ कि डॉक्टर सुबह सुबह अपने इष्ट की, अपने गुरु की पूजा करता है, तो प्रार्थना में क्या कहता है? हे भगवान, हे गुरुदेव, या गांव में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी फैले तो मेरी दुकान ठीक ठाक चले। बोलो, यही कहता है कि ये कहता है कि गांव में कोई बीमार नहीं हो, बेचारी की दुकान ठप हो जाएगी। डॉक्टर सुबह सुबह प्रार्थना करेगा तो हमारा अहित चाह रहा है कि बुरा चाह रहा है कि भला चाह रहा है? दुनिया को उठा के देख ले एक एक आदमी को। वकील सुबह सुबह अपने इष्ट की और गुरु की पूजा करके क्या कहता है? उनसे प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव, कोई लड़ाई दंगो नहीं होए, ये कहेगा क्या? कोई केस भेस नहीं बना, ये कहेगा क्या? क्या कहेगा? इस गांव में ज्यादा से ज्यादा लड़ाई दंगे हों, जमीन जायदाद के पीछे भाई भाई में झगड़ा हो, जैसे केस बने तो मेरी दुकानदारी चले। वो भी अहित चाहता है, समाज का बुराई चाहता है, भला नहीं चाहता। यही जज चाहता है, यही वकील प्रार्थना करते हैं, यही पुलिस वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं, कैसे भी समाज का बुरा हो तो हमारा भला हो।
और जिसकी दुकान पे कांठी कफन बिकते हो, उसकी दुकान ही कांठी कफन की है, वो सुबह सुबह क्या प्रार्थना करेगा? ये करेगा कि कोई मरे नहीं? बोलो, सही बताओ। वो तो सुबह सुबह अपने इष्ट और गुरु की प्रार्थना करता है, तो यही कहता है, हे भगवान, कैसे भी गांव में ज्यादा से ज्यादा बीमारी फैले। बोलो, गांव में ज्यादा से ज्यादा बीमारी फैले, ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। कोई कांठी कप्पन की दुकान है, उससे पूछो भाई कैसी दुकान चल रही है, क्या कहेगा? सूगला सा मुंह कर लेगा, चेहरे पे 12 बजे होंगे, अरे महाराज क्या बताऊं, गांव में कोई मर ही नहीं रहा है, लोग मरे हैं तो मेरी दुकानदारी चले, कांठी कप्पन पे। लेकिन साधु हर समय सबका भला चाहता है। लोग तरक्की करेंगे तो साधु की दुकान चलेगी, उनका भला होगा तो साधु की दुकान चलेगी। हर समय साधु भजन करता है, या छोरा की शादी हो जाए, या छोरा की सर्विस लग जाए, अनाज इनमें जोरदार अच्छो है जाए, तो तभी तो देंगे साधु को, नहीं तो कहां से देंगे साधु को? साधु की दुकान कब चलेगी? जब समाज का भला होगा। इसलिए साधु स्वप्न में भी बैठ करके यही सोचता है कि समाज का भला हो, लोग तरक्की करें। जब लोग तरक्की करेंगे तब साधु की दुकान चलेगी, तब साधु को मंदिर बनेगो, तब साधु की कथा होएगी। और बिना पैसे के कथा हो सकती है क्या? बिना पैसे के मंदिर बन सकता है क्या? लेकिन समाज के पास पैसा आएगा तब साधु के पास आएगा, साधु की तब दुकान चलेगी। इसलिए साधु सबका भला ही चाहता है। ये भगवान जाके छोरा ही शादी हो जाए, पांच करेगो, तुम वो बुलावेगो तो दक्षिणा देगो, या छोरा की सर्विस लग जाए तो ये पैसों आवेगो तो फिर ये मंदिर में देगा, साधु को देगा, या कि घर में एक गाड़ी आ जाए तो पूजन करवावे तो दक्षिणा देगा, या को नया मकान बन जाए तो जब ओपनिंग कराएगा तब दक्षिणा देगा। यानी साधु की दुकान कब चलेगी? जब साधक तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा। इसलिए साधु से होए न कारज हानि, साधु सबका भला चाहता है, साधु कभी किसी का अहित नहीं चाहता, बुरा नहीं चाहता। इसलिए साधु जैसा हमारा समाज में कोई हितकर नहीं होगा। इसलिए साधु हमारा भला चाहेगा। रात में भी बैठेगा तो भजन यही करेगा, भगवान इन लोगों पे ज्यादा से ज्यादा धन आवे, ज्यादा से ज्यादा इनके अनाज होवे, तो ही ठीक ठाक कथा में सहयोग करेंगे। और उन्हीं पे ना है तो वो बेचारे कहाँ से देंगे? इसलिए साधु की दुकान कब चलेगी? जब समाज का भला होगा। इसलिए साधु रात तो दिन भजन करता है, क्योंकि साधु से होए न कारज हानि, साधु से होए न कारज हानि। साधु जैसा समाज का हित करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया।